हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 का 9.1 के बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, तब तक आप कुछ अपने हिसाब से अगर इसको समझने के बाद अगर आप कुछ एक्सरसाइज का कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज का भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स e टू द पावर माइनस 3x, y इक्वल्स e टू द पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस बोल रहा है कि y जो फंक्शन y इक्वल्स e टू द माइनस e टू द पावर माइनस 3x है, वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो हम इसको कैसे वो करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या क्या जरूरत है इस इक्वेशन में, हम इसके थ्रू du बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और dy बाई डी एक्स निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर इसको इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं। इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा e टू द पावर, इसके पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ था जिसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी मेन फॉर्मूले हैं उनको मैंने डाला था, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो आसान से समझ में आ जाएंगे। तो इसके पहले मैंने बताया हुआ था कि e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है ना, अगर e टू द पावर x का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो e टू द पावर x ही होगा। ठीक है, तो e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, उसके बाद x क्या है, x का भी निकालेंगे हम, यानी x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 इंटू, मैंने इसके पहले ये भी बताया हुआ है कि किसी भी वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, इसलिए मैंने 3 और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हो गया e टू द पावर -3x और -3, इसको हम सिंपल तरीके से लिख देते हैं -3 e टू द पावर -3x। अब हम dy बाई डी एक्स हमें तो मिल गया, एक तो मिल गया, हमें d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, हम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसका e टू द पावर x का सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही कर देंगे, e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू -3 इंटू 1। ठीक है, इक्वल्स -3, अब इसका -3 e टू द पावर -3x। ठीक है, अब ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 e टू द पावर -3x। हमें क्या मिल गया d2y dx स्क्वायर मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 1 से dy बाई dx मिला है, इक्वेशन नंबर 2 से d2y बाई dx स्क्वायर मिला है। अब हम क्या करते हैं इन दोनों की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले क्या d2y dx स्क्वायर लिखा हुआ है, तो d2y dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 e टू द पावर -3x प्लस dy बाई dx की वैल्यू क्या है -3 e टू द पावर -3x माइनस 6 y की वैल्यू क्या है e टू द पावर -3x। ठीक है, अब क्या करते हैं 9 e टू द पावर -3x प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 e टू द पावर -3x और -6 e टू द पावर -3x। अब देखो, अब इसके पहले मैंने ये भी शॉर्ट इसका भी डाला हुआ है, शॉर्ट्स का भी डाला हुआ, इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है कि साइन का जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है उसका भी मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, उसका भी मैं इसमें लिंक दे दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। माइनस का जब दो संख्या माइनस माइनस में होती है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, जब दो संख्या माइनस माइनस में होती है तो उसको हम जोड़ते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी माइनस में ही आता है। तो इसको 9 e टू द पावर -3x लिख लेते हैं ऐसे ही, 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 e टू द पावर -3x, माइनस माइनस था तो हमने जोड़ लिया और रिजल्ट किस में आता है माइनस में ही आता है, -9 e टू द पावर -3x। अब देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, कितने आ गए 0 आ गए, यानी LHS हमने रखा, LHS की वैल्यू हमने 0 निकाल दी, RHS के बराबर हो गई। तो इससे क्या प्रूफ होता है
कि फंक्शन जो y इक्वल्स e टू द माइनस 3x e टू द पावर माइनस 3x है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप जिसको भी नोट करना होगा इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं, तो ये मैं दूसरा वाला एग्जांपल समझा देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 3, इसमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स, फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका एक सॉल्यूशन है, यही हमें प्रूफ करना है। जैसे हमने पहले प्रूफ किया था ना, हम इसमें क्या क्या चाहिए होगा, dy d2y dx स्क्वायर चाहिए होगा, तो इसकी हम पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इसी में पुट कर देंगे। तो पहले हमें d2y dx स्क्वायर निकालने के लिए हमें dy dx निकालना होगा, क्योंकि दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन होगा तभी तो उसी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा। तो हमें इसका निकालते हैं पहले dy dx। ठीक है, dy dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल है, इसको तो ऐसे किनारे कर दो, कांस्टेंट है, और ये cos x का मैंने इसके पहले शॉर्ट्स में बताया हुआ है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है, माइनस sin x प्लस b, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin का cos, cos का sin, बट यही होता है कि cos वाले में नेगेटिव साइन आ जाता है, b sin x का cos x, तो माइनस a sin x प्लस b cos x, ये हमें क्या मिल गया, dy dx मिल गया। हम d2 dx स्क्वायर निकालते हैं, d2 dx स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस a ऐसे ही रहने दो, और sin x का क्या होता है, cos x होता है, प्लस b cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। ठीक है, अब निकालेंगे इसका माइनस a cos x माइनस b sin x, हमें ये मिल गया d2y dx स्क्वायर। हम क्या करते हैं, d2y dx स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, d2y dx स्क्वायर की जगह पे माइनस a cos x माइनस b sin x, और y की वैल्यू कितनी है, ये है, प्लस a cos x प्लस b sin x। अब a cos x प्लस में है, a cos x माइनस में है, b sin x प्लस में है, b sin x माइनस में है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, इक्वल्स RHS, इसकी वैल्यू 0 निकाल दी, इसके बराबर हो गई। इससे क्या प्रूफ होता है, ये जो ये फंक्शन दिया है y इक्वल्स a cos x प्लस b sin x, वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ बहुत हार्ड चीज नहीं है, इसमें मेन फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूले सारे समझ में आ गए तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन वही फॉर्मूला याद कैसे, याद तो होता नहीं है कुछ, आप जब कोई भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। कोई भी चीज फॉर्मूला याद नहीं करना होता है। ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे एग्जांपल लगाते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दूसरी और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लाइक लगती है, अच्छी लगती है, इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरे को अच्छा लगे, खुशी हो, तो मैं आपको और वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।